तो हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम 2-4 घंटे भगवान के लिए भी निकालें। अगर 2-4 घंटे भी ज्यादा लगते हो तो कम से कम 1 घंटे भी भगवान के लिए निकालें। लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज 1 घंटा बहुत होता है, इतना काम होता है, इतना सोना होता है, पूजन के लिए तो 1 घंटा बहुत होता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि 1 घंटे के बजाय आप सिर्फ 5 मिनट ही भगवान के लिए निकालें। लेकिन उन 5 मिनट में और भी कोई मन में कोई विकार ना है। लेकिन आजकल लोग क्या होता है, जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर के सामने चप्पल भी ऐसी जगह उतारते हैं कि भगवान का भी दर्शन होता रहे और चप्पल का भी दर्शन होता रहे। मंदिर के सामने खड़े होंगे हाथ जोड़ करके और कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और दूसरी तरफ चप्पल की तरफ देख करके कि कहीं कोई चप्पल तो नहीं चुरा लेगा, चप्पल की तरफ देख करके कहेंगे त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर मंदिर की तरफ देखेंगे त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। फिर चप्पल की तरफ मुड़ करके देखेंगे त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सोचिए कि मंदिर गए हैं, 1 मिनट भी भगवान के मन उनके चरणों में नहीं लग रहा है। दर्शन तो कर रहे हैं भगवान का, मंदिर का, लेकिन दिमाग उसमें बसा हुआ है कि कोई चप्पल ही न चुरा ले जाए। वही परीक्षित जी महाराज अपने पुत्रों को समझाते हैं, और हम सब लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट घर में समस्त परिवार के जितने लोग हों बैठ करके कम से कम भगवान की आरती पूजन भजन तो कर ही सकते हैं। कम से कम ना बहुत ज्यादा करें तो रामचरितमानस का 2-4 चौपाई और उसका अर्थ भी उस परिवार को पढ़ करके सुनाएं। क्योंकि जो हम कृत्य करेंगे, जो चरित्र करेंगे, जो सुनेंगे, वही हमारे बच्चों में संस्कार जाएगा। और रामचरितमानस का संस्कार यदि किसी के बालक के जीवन में उतर जाए तब तो वो बालक धन्य ही हो जाएगा। यदि 2-4 भी गुण उसके उस बालक के अंदर चला जाएगा तो उसके माता पिता भी धन्य हो जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ समय अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान का पूजन अर्चना बंधन जरूर करें। आज परीक्षित जी अपने पुत्रों को समझाते हुए आज सोच रहे हैं कि चल करके मैं अपने राज्य में देखूं कि मेरे राज्य में मेरा राज्य कैसा चल रहा है। कृष्ण कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं। बाबा युधिष्ठिर राज्य करते थे, आज चल करके मैं भ्रमण करता हूं। जाते हैं, देखते हैं का एक मुकुट को पहन लेते हैं। बहुत सारे मुकुट रखे रहते हैं, एक सुंदर मुकुट दिखाई देता है, उस मुकुट को पहन करके परीक्षित जी भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या देखते हैं कि एक बैल और एक वृद्ध गाय रास्ते में खड़े हुए हैं, और उस बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर पे वो बैल खड़ा है। वो बैल कोई और नहीं, वो साक्षात धर्म थी, और जो गाय के रूप में थी वो माता पृथ्वी थी। गाय रो रही है और बैल समझा रहा है। धर्म जी कहते हैं कि माँ आप क्यों रो रही हो? क्या मेरे 3 पैर टूट गए हैं? एक पैर पे मैं चल रहा हूं, क्या आपको इस बात का दुख है? आप रो क्यों रही हो?
माँ क्या इस धराधाम को कृष्ण कन्हैया छोड़ के चले गए हैं, आपको इस बात का दुख तो नहीं है? इतना आपस में बात कर ही रहे थे कि परीक्षित जी उधर से आ गए। इन दोनों की बातों को सुन करके वहीं पर खड़े हो गए और देखते हैं कि थोड़ी देर में एक बड़ा सा रूप धारण करके काला काला सर में पगड़ी बांध करके आता है और उस बैल का जो एक पैर है उसको भी तलवार से काटने का प्रयास करता है। लेकिन जब परीक्षित देखते हैं कि ये मेरे राज्य में ऐसा अधर्म कैसे हो सकता है, जिन गायों की रक्षा के लिए कन्हैया ने कितने रूप अपनाए, किस प्रकार से कन्हैया ने गायों की रक्षा की और गैया चराते चराते उनका गोविंद भी नाम पड़ गया। आज उन्हीं गायों को बछड़ों को ये कौन आ गया है, परेशान किया है। धर्म से कहते हैं कि भैया आप कौन हो, आप साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते और ये गति आपकी किसने की है? धर्म कहता है महाराज मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं और ये गति मेरी किसने की है, ये भी मैं क्या बताऊं, क्योंकि शास्त्र कहता है, वेद कहता है कि संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जैसा हमारा कर्म होगा उसका फल हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या बताऊं आपको, कर्मो प्रधानो विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधानो विश्व रचिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। धर्म जी कहते हैं कि महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा कर्म आपका वेदांत कहता है, शास्त्र कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। इस संसार में कोई किसी को